अभिनंदन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या बहू के द्वारा अपने सास ससुर की स्व अर्जित संपत्ति में मालिकाना अधिकार की मांग की जा सकती है। क्या एक बहू अपने सास ससुर की स्व अर्जित संपत्ति पर दावा ठोक सकती है कि मैं इस संपत्ति में अधिकार रखती हूँ और मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि क्या एक बहू अपने सास ससुर की स्व अर्जित संपत्ति पर अधिकार जता सकती है क्या? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा था कि मेरी वाइफ के द्वारा मेरे माता पिता के पास जो संपत्ति है उस पर मालिकाना अधिकार जताया जाता है और इस बात को लेकर वह मेरे माता पिता पर बार बार क्रूरता करती आ रही है और मेरे समझाने पर भी वह किसी भी प्रकार से बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह संपत्ति मेरे माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति है। तो क्या वह उस संपत्ति पर अधिकार जता सकती है? क्या मेरा उस पर रहने के साथ साथ उस संपत्ति पर मालिकाना अधिकार है? तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें मैं आपको 2016 का बहुत ही शानदार जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जो कि अगर आपको आपके केस में हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। चलिए हम बात करते हैं कि इस जजमेंट में क्या कहा गया था। इस जजमेंट में भी कुछ कहानी इसी प्रकार थी कि बेटा और बहू विवाह कर आते हैं और थोड़े ही दिन बाद गृह कलेश बढ़ जाता है। संपत्ति सास ससुर की स्व अर्जित संपत्ति थी, तब भी पत्नी के द्वारा बार बार गृह कलेश की इस प्रकार से परिस्थितियां निर्मित की जाती थी कि जिनके चलते ससुर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि आप अलग रहिए और हम अलग रहेंगे। इसको एक दिशा भी दी गई, मतलब लड़के बहू के द्वारा ये बात मानी भी गई और वह अलग जाकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, नेचुरल है, जो हम रहते हैं वहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं या इस तरह से इमोशंस आ जाते हैं कि नहीं अब हमारी पोती हो गई है या अब इतना समय गुजर गया है तो चीजों में बदलाव आएगा। इसी के चलते जब बेटी का जन्म हुआ तो बेटा और बहू उस बच्ची को लेकर वापस अपने माता पिता के पास रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही वही गृह कलेश दोबारा दिन ब दिन बढ़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति के चलते ससुर के द्वारा दोबारा ये ऑप्शन दिया जाता है कि हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए आप अलग जाकर रहिए और हम अलग रहेंगे। लेकिन बहू के द्वारा ये किसी प्रकार से माना नहीं जाता। इसी परिस्थिति के चलते ससुर के द्वारा एक केस किया जाता है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने बेटे और बहू के साथ रहें, क्योंकि उनके द्वारा हमारे ऊपर क्रूरता की जाती है। जैसे ही पति के द्वारा ससुर के द्वारा केस किया जाता है तो बेटा तो घर छोड़कर, जैसे ही केस प्रोसीडिंग में आता है तो बेटा तो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन बहू के द्वारा अपने ससुर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का DV एक्ट का सहारा लेकर घरेलू हिंसा को लेकर केस किया जाता है कि मेरे साथ मेरे घर सास ससुर के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। साथ ही वह अपने ससुर की संपत्ति पर अधिकार मांगती है, मतलब कि जो उनकी स्व अर्जित संपत्ति है उसमें उसका मालिकाना अधिकार चाहिए। तो यहाँ पर ये जो महिलाओं की थिंकिंग है कि हम विवाह कर आए हैं तो हमारा ससुराल की संपत्ति पर अधिकार बन गया, तो यहाँ पर ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि नहीं, अगर सास ससुर की स्व अर्जित संपत्ति है तो आप उसमें किसी भी प्रकार से मालिकाना अधिकार नहीं मांग सकती। हाँ, आप राइट टू रेसिडेंस की मांग कर सकती हैं, वो भी कब? जब आप विवाह कर उस घर में आई हो और दूसरी कंडीशन जब आपके और आपके पति के बीच में वैवाहिक संबंध सुचारू रूप से चल रहे हो, तब इन दो परिस्थितियों में ही आप अपने सास ससुर की संपत्ति या पति की प्रॉपर्टी या किसी थर्ड पर्सन की भी प्रॉपर्टी है तो उसमें भी आप राइट टू रेसिडेंस की मांग कर सकती है, ना कि उस पर मालिकाना अधिकार की मांग कर सकती है। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप अपने अगर आप विवाह कर आई हैं और उसके बाद आप तुरंत अलग रहने चली गई हैं, चाहे वो रीजन कोई भी हो, एक जेन्युइन रीजन है, फैमिली नॉर्मल चल रही है, आप उसके चलते अगर बाहर जाकर रहती हैं
तो वो कंडीशन अलग है, आप चैनल विजिट कर देखिए, इस पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाह के तुरंत बाद से गृह कलेश या कोई भी ऐसी क्रूरता की परिस्थितियां निर्मित होने पर आप शुरू से जाकर ही अलग रह रही हैं, तो उसके बाद आप उसमें राइट टू रेसिडेंस की भी मांग नहीं कर सकती। वो भी जब आप अगर सैड हाउस है, मतलब जहां आप विवाह के बाद आई हैं और वैवाहिक घर में रह रही हैं, तभी मांग कर सकती हैं। अगर अन्यथा अगर आप विवाह के तुरंत बाद से ही अलग रह रही हैं और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी पर राइट टू रेसिडेंस की भी मांग करेंगी, तो वो भी आपकी मान्य नहीं होगी। तो मालिकाना अधिकार की तो बात बनती ही नहीं। तो यहाँ पर इस जजमेंट में, यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसमें ये स्पष्ट कहा गया कि यहाँ पर सास ससुर की स्वअर्जित संपत्ति है जिस पर एक बहू का मालिकाना अधिकार नहीं बनता। राइट टू रेसिडेंस का बन सकता था, वो भी किन परिस्थितियों में, जब पत्नी के द्वारा अपने माता पिता मतलब सास ससुर के द्वारा किसी भी प्रकार से क्रूरता ना की जाए। अगर क्रूरता की जाती है और सास ससुर उसके साथ रहने के लिए, मतलब बेटे और बहू के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उस परिवार में किसी भी प्रकार से संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकती, मतलब राइट टू रेसिडेंस की मांग नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मालिकाना अधिकार की तो बात बनती ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप सवाल कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगी कि आपके सवाल का जवाब दूं। और यहाँ पर ये बात जो महिलाओं की थिंकिंग बनी हुई है कि हमने विवाह कर लिया है तो अब हम पति की संपत्ति में अधिकारी हो गए। जो महिलाओं की 99% महिलाओं की सोच ये कहती है कि हमने विवाह कर लिया तो हम पति की अर्निंग में 50% के हकदार हो गए या अपने सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार मांग सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कई परिस्थितियों में ये देखने को मिलती है कि जहां पर महिलाएं अपनी गलत जानकारी होने की वजह से अपने परिवार को तोड़ लेती हैं। तो अगर आप वास्तव में अपना परिवार बसाना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये स्पष्ट जानकारियां होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी के अभाव में कई परिवार बेवजह टूटते चले जा रहे हैं। धन्यवाद।